हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर क्लास। तो दोस्तों आज है 6 जून और 6 जून से बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चनों को इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास में अंतिम तक बने रहे। क्लास के अंत में हम इम्पोर्टेंट स्टडी जीके की कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में किसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ? तो एनडीए सरकार को लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। तो ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। डिटेल के साथ अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट जाने तो लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन को 292 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। चुनाव आयोग ने 543 लोकसभा क्षेत्रों में 542 परिणाम घोषित कर दिए हैं, जो कि हाल ही में किए हैं। नेक्स्ट, एनडीए की कुल सीटें 292 रही और जबकि इंडिया गठबंधन की सीटें 234 रही। ध्यान में रखेंगे कुल 543 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 542 का परिणाम घोषित हो चुका है, जिसमें से एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली और नेक्स्ट इंडिया गठबंधन को मिली 234। ठीक है, अब बात करेंगे एनडीए गठबंधन में कौन कौन शामिल है। तो एनडीए गठबंधन में है बीजेपी को कुल 240 सीटें मिली। नेक्स्ट है टीडीपी को 16 सीट और जेडीयू को 12 सीट मिली। नेक्स्ट है इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीट मिली, एसपी को 37 सीट और टीएमसी को 29 सीट प्राप्त हुई। बात करते हैं सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को बहुमत के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। तो ध्यान में रखेंगे कि सरकार बनाने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता पड़ती है, तो वो होती है 272 सीट। और प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी से तीसरी बार जीत हासिल की है और इसी जीत के साथ प्रधानमंत्री भारत में तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रही है। ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। और किस गठबंधन से बनने जा रहे हैं, तो एनडीए गठबंधन से प्रधानमंत्री मोदी पीएम बनने जा रही है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? करेक्ट आंसर है 5 जून। 5 जून को मनाया गया। बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस की 2024 में विषय वस्तु या थीम की, तो वो है लैंड रिस्टोरेशन, डेस्ट्रिफिकेशन एंड ड्रोट रेसिलियंस। बात करते हैं विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसका नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मतलब यूएनईपी द्वारा किया जाता है। ये 1973 में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। सऊदी अरब ने विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी की, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के समिति ए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अपूर्व चंद्रा। डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो अपूर्व चंद्रा को 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की समिति ए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। विश्व स्वास्थ्य सभा की समिति ए की अध्यक्षता भारत करता है। इसका आयोजन 27 मई से 1 जून तक जिनेवा में किया गया। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे। वही बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की WHO की, तो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना की गई 7 अप्रैल 1948 को। वर्तमान में महानिदेशक कौन है WHO के? तो वो है टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता की? तो वो की भारत देश ने। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने 2024 से 26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की। कोलंबो प्रोसेस दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवासी श्रमिक मूल देशों के एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है। ये विदेशों में रोजगार के संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकपाल के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करेक्ट आंसर है, हाल ही में प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकपाल के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। डिटेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट जाने तो आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी को लोकसभा के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। लोकसभा का एक बहुसदस्यीय निकाय है, लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। बात करते हैं इन सदस्यों में से 50% न्यायिक सदस्य होने चाहिए। लोकपाल के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है। तो ध्यान में रखेंगे कौन बने हैं हाल ही में लोकपाल के नए सचिव, तो वो बने हैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने
KAS अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है, तो कासा अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है साउथ कोरिया ने। ये ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। डिटेल से अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो दक्षिण कोरिया ने अपने एरोस्पेस क्षेत्र में निजी और औद्योगिक विकास का नेतृत्व करने के लिए आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च की है। मतलब कासा का अर्थ हो जाएगा कोरिया एरोस्पेस मिनिस्ट्रेशन लॉन्च। बात करते हैं नई एजेंसी सांचोन दक्षिण गयोंगसांग प्रांत में स्थित है, जिसका वार्षिक बजट 758.9 मिलियन वॉन मतलब 556 बिलियन डॉलर हो जाएगा। इसके अलावा एजेंसी की 2032 में चंद्रमा पर अपने चंद्र लैंडर को उतारने की योजना है। वही बात करते हैं दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री है वो है हान डक-सू। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला क्वेश्चन है न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो सानिया मल्होत्रा ने जीता। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। सानिया मल्होत्रा ने मिसेज के लिए न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विदेश मंत्रालय ने हर्ष कुमार जैन को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया? तो हर्ष कुमार जैन को अगला राजदूत नियुक्त किया वो फिलीपींस देश का नियुक्त किया। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर, ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया फिलीपींस। डिटेल के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानिए तो 30 मई को विदेश मंत्रालय ने हर्ष कुमार जैन को फिलीपींस में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया। वे अभी यूक्रेन में भारतीय राजदूत के तौर पर नियुक्त है। फिलीपींस की अगर हम बात करें तो राजधानी है मनीला, मुद्रा है फिलीपीन पेसो और यहाँ के राष्ट्रपति है बोंगबोंग मार्कोस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? राइट आंसर ये हुआ रांची झारखंड में। ए ऑप्शन आपका परफेक्ट आंसर है। रांची झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 संपन्न हुआ। दुनिया में भारत के सबसे ज़्यादा स्टील का प्रोडक्ट और खपत करने वाला देश भारत देश का स्टील इंडस्ट्रीज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जिसकी काफ़ी संभावनाएं हैं। इसे ध्यान में रखते हुए रांची झारखंड में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ध्यान में रखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है? तो वो लगाया है तेलंगाना ने। डिटेल के साथ अगर एक्सप्लेन करें तो तेलंगाना ने 24 मई 2024 को 1 वर्ष के लिए तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान पर के निर्माण पर, भंडारण और वितरण, परिवहन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा घोषित इस कार्यवाही का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और हानिकारक पदार्थों की खपत पर अंकुश लगाना है। बात करते हैं प्रतिबंध में पाउच, थैली और कंटेनर सहित सभी पैकेज फॉर्म शामिल है। इंपॉर्टेंट बात अगर जानिए तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 2 अलग अलग राज्य बनने वाले दिन 10 वर्ष के बाद हैदराबाद अब दोनों राज्यों की साझा राजधानी नहीं रहेगी। पुनर्गठन अधिनियम 2014 के प्रावधानों के अनुसार हैदराबाद तकनीकी रूप से 2 जून 2014 से दोनों राज्यों के लिए अभिनिष्ठ राजधानी के रूप में कार्य करती है। वही बात करते हैं 2015 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती को शेष राज्य की राजधानी घोषित किया। तो ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। तो ये थे आज की हमारी टॉप 10 करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हमने विद डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। अब देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल की क्लास में हमने किए थे रिवीजन के क्वेश्चन, उनको देखते हैं एक बार। तो कल की क्लास में हमने देखा था गाजा संघर्ष के बीच किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाया? तो मालदीव देश ने लगाया। नेक्स्ट है हाल ही में किस एशियाई देश ने एक व्यक्ति पर सुअर का लिवर प्रत्यारोपण किया? तो चीन देश ने किया है एक व्यक्ति पर सुअर का लिवर प्रत्यारोपण। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया? तो दिनेश कार्तिक ने लिया। नेक्स्ट है हाल ही में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो क्लाउडिया शेनबाम बनी है हाल ही में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हल्ला टॉम्स डॉटिर किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो आइसलैंड के नए राष्ट्रपति चुने गए हल्ला। नेक्स्ट है दक्षिण कोरिया किस देश के साथ 2018 सैन्य समझौते को निलंबित करेंगी? तो नॉर्थ कोरिया के साथ सैन्य समझौते को निलंबित करेंगी। नेक्स्ट है एशिया प्रांत क्षेत्र की प्रमुख रक्षा बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो सिंगापुर में संपन्न हुई। एशिया प्रांत क्षेत्र की रक्षा
की बैठक। नेक्स्ट है, किस देश का चांग E6 मिशन चंद्रमा के सुदूर हिस्से को सफलतापूर्वक लैंड कर गया? तो वो चाइना का चांग E6 मिशन है, वो चंद्रमा के सुदूर हिस्से को सफलतापूर्वक लैंड कर गया। नेक्स्ट है, हाल ही में 8 लाख करोड़ का बाजार पंजीकरण पार करने वाली 7वीं कंपनी कौन सी बनी? तो वो बनी SBI बनी है। 8 लाख करोड़ का बाजार पंजीकरण पार करने वाली 7वीं सबसे बड़ी कंपनी। नेक्स्ट है, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच किस उष्णकटिबंधीय तूफान की चेतावनी बढ़ गई? तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के साथ रेमल उष्णकटिबंधीय तूफान की चेतावनी बढ़ गई। तो ये थे दोस्तों हमारे क्वेश्चन जो हमने कल की क्लास में किए थे, उनका एक बार रिवीजन किया है। अब देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके को। तो आज के स्टैटिक जीके में हम कवर करेंगे विटामिन के वैज्ञानिक नाम। तो विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है रेटिनोल। नेक्स्ट, विटामिन B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है थायमीन। विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है, विटामिन B3 का वैज्ञानिक नाम नियासिन। विटामिन B5 का वैज्ञानिक नाम पेटोथेनिक अमल। और विटामिन B6 का वैज्ञानिक नाम है वो है पायरिडोनिक्स। और विटामिन B7 का वैज्ञानिक नाम है बायोटिन। विटामिन B9 का वैज्ञानिक नाम है वो है फोलिक अम्ल। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है वो है कोबालामिन। और विटामिन C का वैज्ञानिक नाम है स्कोर्बिक अम्ल। विटामिन D का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन C का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरोल। और विटामिन K का वैज्ञानिक नाम है वो है फाइटोनडाइयोन। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है ये विटामिन के वैज्ञानिक नाम, तो सभी दोस्त ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है और बार बार इनका रिवीजन करना एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो जरूर क्लास को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।